नमस्कार, मैं उमेश शाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और इस वक्त मैं चरखी दादरी के लघु सचिवालय में मौजूद हूं और यहां पर आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे कर्मचारी यूनियनें जो हैं वो आज यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है कि जो पुराने जो इनकी लंबित पड़ी मांगे हैं उनको लेकर के आज यहां पर सरकार को ज्ञापन भेजने की तैयारी है। और एक दूसरी तरफ जहाँ बजट हरियाणा सरकार पेश कर रही है तो उसमें से भी इनको कहीं ना कहीं नाउमीदी की कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है कि वहाँ से भी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उससे पहले ही यहाँ जिला मुख्यालयों पर इकट्ठा होकर के कर्मचारी हैं उनके द्वारा अपना जो मांग पत्र है वो सरकार को भेजा जा रहा है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो तमाम जो अलग अलग यूनियनों के जो पदाधिकारी हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं और तमाम लोगों के द्वारा आज यहाँ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिला अधिकारी के माध्यम से जो अपना ज्ञापन है वो सरकार को भेजा जा रहा है। काफ़ी सारे जो कर्मचारी और अलग अलग जो यूनियनों के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एकत्रित और हमारे साथ में CITU के राज्य प्रधान सुरेखा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जरा इन्हीं से ज़रा जानेंगे कि जो तमाम जो ये प्रदर्शन है जो अलग अलग जिला मुख्यालयों पर किए जा रहे हैं, क्या कारण है। सुरेखा जी, बड़े प्रदर्शन की कहीं ना कहीं तैयारी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सरकार के प्रति जो गुस्सा दिखाई दे रहा है। तो अभी तो सरकार को चुन के भेजा था विधानसभा में, अभी इतना गुस्सा क्यों? देखिए, वही सरकार है और वही कर्मचारी हैं, वही मुद्दे हैं, वहीं की वहीं खड़े हैं, वही सरकार की नीतियां, कोई नीतियों के अंदर बदलाव नहीं हुआ है। जो वो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है और इसी बात उनकी जो कथनी और करनी में फ़र्क है, उसी बात के लिए गुस्सा है। कर्मचारी भी तमाम लोग इसी बात के लिए हैं। अभी जैसे आशा वर्कर्स यहाँ पे आपको काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं, आशाएँ आज आई हैं यहाँ पे, वो इसलिए आई हैं कि भाई सरकार जैसे हमारे कई महीने के वेतन लटकते रहते हैं वो नहीं देते, हमें अनेक समस्याएं आ रही हैं काम करते समय, उन पे सरकार बात नहीं करती। लेकिन रेखा शर्मा जो है संसद में बयान देती हैं कि आशाएं शानदार काम कर रही हैं और इनके वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। JP नड्डा जी भी उसमें स्वीकृति देते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए, लेकिन ना ये बताते कितना वेतन बढ़ेगा, ना ये बताते कि कब बढ़ेगा। हमारी मांग है कि ये वेतन की बढ़ोतरी 26,000 होनी चाहिए और जो हर साल सालाना इसके अंदर बढ़ोतरी होते रहनी चाहिए। ऐसा ही वेतन आयोग के संदर्भ में भी ऐसा ही जो तमाम कर्मचारियों का मसला है, अब 2026 में लागू होना चाहिए था अलग वेतन आयोग। अभी तक ना वेतन आयोग गठित हुआ है, वो कब गठित होगा, कब उसका फैसला आएगा, कब वो लागू होगा। तो एक तरह से जो अधिकार हैं हमारे, उन अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है और ये डाका डालने के खिलाफ ही ये आंदोलन है और ये गुस्सा है। बजट में कुछ उम्मीद नहीं थी आपको? बजट पे उम्मीद थी, तभी तो यहाँ बजट के समय पे कर रहे हैं। उस बजट में तो कुछ दिखाई तो नहीं दिया। अच्छा। बजट में हमें ये तो दिखाई दिया कि अमेरिकी उत्पादों पे से जो है उन्होंने टैरिफ घटा दिए क्योंकि ट्रंप धमका रहा है। ट्रंप को जवाब भी नहीं दे रहे हैं मोदी जी, वो तो हमें नहीं पता क्या मामला है, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो राहत जनता को देनी चाहिए थी वो राहत उस तरह से जनता को नहीं मिली है। तो क्या धरना प्रदर्शन के माध्यम से मिल पाए? हाँ, 1 मिनट। जैसे कि कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि ये कहा कि 12 लाख तक जो है इनकम टैक्स में छूट मिल गई, तो लेकिन बहुमत जो कर्मचारी हैं वो तो कच्चे हैं। 10-10, 15-15 हज़ार की उनकी तनख्वाहें हैं, उनको ना कोई इंक्रीमेंट लगा, ना उनको महंगाई भत्ते ढंग से मिलते हैं, ना उनको पक्का कर्मचारी बनाया जा रहा है, सारे सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है। तो ये तमाम मामले हैं, इनमें से कोई भी हमें ऐसा बजट के अंदर नहीं दिखाई दिया है। ना किसी भी क्षेत्र का बजट बढ़ाया गया है, ना ही किसी को पक्का करने के लिए बोला गया है। तो इन तमाम मसलों पे हमारा जो है गुस्सा ये है और उसी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे आए हैं आज। जी, तो आज काफ़ी बड़ा जो प्रदर्शन है वो कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और अभी लघु सचिवालय में पहुँच करके जो जिला के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं जो अपना ज्ञापन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सौंपा जाएगा। ज्ञापन जो है वो अब दिया जा चुका है, प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन जो है सरकार को भेज दिया गया है। और आशा वर्कर्स आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँची थी, काफ़ी समय से इनके भी जो मांग मुद्दे हैं वो रहे हैं। तो ज़रा बात करते हैं आशा वर्कर्स के जो प्रधान हैं कमलेश जी। कमलेश जी, क्या मांग मुद्दे आज यहाँ पर सौंप दिए हैं? क्या अभी भी जैसे बजट का इंतज़ार नहीं हो पा रहा था, क्या उसमें कोई उम्मीद नहीं आपको नज़र आ रही थी कि आपके मांग मुद्दे पूरे होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अभी नई सरकार बनी थी दोबारा से, हमें एक उम्मीद थी
की बजट पेश होगा उसमें हमारे भी मांग मुद्दे उठेंगे। अगर बात करें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, 2018 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की और काम आशा वर्कर से बेइंतहा काम लिया जा रहा है। कोई अनाप शनाप काम 24 घंटे, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम एक बहुत ही अहम काम करती हैं आशा वर्कर हैं। और बात करें हम जब वहाँ पे संसद सत्र चल रहा था तो जो दिल्ली की मुख्यमंत्री उन्होंने खुद ये कहा कि आशा वर्कर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हम भी सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि हमारा कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए 26,000 वेतन दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम उम्मीद करते हैं और उसी को लेकर आज हमने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में दिया जा चुका है। अगर इस ज्ञापन के देने के बाद सरकार चेतती है तो दी बेस्ट, अच्छी बात है, हम सरकार का स्वागत करेंगे। नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन होगा? नहीं तो फिर हमारा कोई निर्णायक आंदोलन होगा, हम निर्णय करेंगे। स्टेट कमेटी की मीटिंग करके पीछे भी हमने निर्णायक आंदोलन लड़े हैं और आने वाले टाइम में भी हम निर्णायक आंदोलन करने के लिए हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। पहले भी 70 दिनों से ज़्यादा आपने आंदोलन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो अब कैसे आप मान रहे हैं कि अगर बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा, काफ़ी समय तक चल जाएगा, तो क्या सरकार झुकेगी? हाँ जी, देखिए पीछे 73 दिन हड़ताल चली, उसमें सिर्फ 2100 रुपये की बढ़ोतरी करके और हमारे जो वहाँ पे समझौता हुआ था उससे भी सरकार मुकर रही है। जो 3 महीने की हमारी हड़ताल थी उसका हमारा आशा वर्कर का 10-10 हज़ार रुपये अब भी रख रखा है सरकार ने, वो देने को तैयार नहीं है। उसको लेके और काफ़ी मांग मुद्दे हमारे लटके पड़े हुए हैं, उसको लेके हो सकता है हमें लगातार हड़ताल पर भी जाना पड़ सकता है। और सरकार के दिमाग में अगर ये बात चल रही है कि ये आगे आंदोलन नहीं करने देंगे, आंदोलन हम इससे भी ज़्यादा पंजे के करेंगे। हम बिल्कुल अपने मांग मुद्दों को लेके संघर्ष करने को तैयार हैं। तो ये मांग पत्र दिया, इसके ऊपर सरकार गौर करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। जी, बड़ा आंदोलन हो सकता है, ये कहना है यहाँ पर आशा वर्कर्स का। और भी काफ़ी सारे जो कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जरा उनसे भी जरा बात करते हैं। जी, किन मांग मुद्दों को लेकर के आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे? हम जी 2018 से आयुष्मान मित्रा की पोस्ट पर लगे हुए हैं। हमारी सैलरी शुरू से 5,000 रुपये है, 9 से 5 ड्यूटी करवाई जाती है और हमारी सैलरी MLA MP की बढ़ती है हर साल सैलरी। एक बार बन गया तो एक बार, 2 बार, 10 बार 10 बार बढ़ गया। हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही 7 साल से। हम CM के चक्कर काटा है निवास पर, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो अभी अगर ज्ञापन दिया है तो ज्ञापन के माध्यम से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा सर, हमें उम्मीद। क्या करेंगे फिर? 10 बार दे चुके हैं हमें ये तो। जब क्या करने का इरादा फिर आगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी एस के साथ रहेंगे, हम मिलजुल कर कड़ी मेहनत करेंगे। लड़ाई लड़ी जाएगी? जी बिल्कुल लड़ी जाएगी। 5,000 में क्या करें? बच्चे की फीस भरें, अपना पेट भरें या फिर बच्चों का पेट भरें? सरकार को ये तो सोचना चाहिए ना। हम तो BPL से भी नीचे चले गए। बिल्कुल सही बात है। 5,000 रुपये में घर का खर्च कैसे चलेगा? इतनी महंगाई में अगर 5 ही हज़ार रुपये अगर सैलरी मिलेगी या मानदेय मिलेगा तो ऐसे में तो लोगों को भुखमरी की कगार पर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। और भी काफ़ी लोग जो हमारे साथ यहाँ पर ज़रा बात कर लेते हैं। सर, विभिन्न यूनियंस के द्वारा आज बड़ा एक प्रदर्शन करके यहाँ पर सरकार को ज्ञापन भेजा गया है। क्या कुछ भी यकीन है आपको कि ऐसे प्रदर्शनों से सरकार कहीं झुक पाएगी? सबसे पहले तो मैं आपके VTS लाइव का धन्यवाद करता हूं। जो आप कहीं भी बाज़ार में, शहर में जो गरीब तबका या कोई भी यूनियन कोई भी प्रदर्शन धरना करती है, आप वहाँ छोटी छोटी खबरों को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं आपको हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से व सर्व कर्मचारी संघ का जिला सचिव होने के नाते रामपाल आपको ये बताना चाहता हूँ सर, हरियाणा जो BJP सरकार है ये लोगों को गुमराह कर रही है, झूठे वायदे कर रही है। आप पीछे देखिए, जो हमारी बहनें खड़ी हैं जो ई-मित्रा में काम करती हैं, जो 5,000 रुपये की सैलरी लेती हैं, पूरे दिन अपना घर का काम छोड़ के, छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के अकेला, और ये पूरे दिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करती हैं और सिर्फ 5,000 रुपये वेतन मिलता है, जो 12-12, 13-13, 16-16 महीने तक इनका वेतनमान समय पे नहीं मिलता। पीछे मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी का जो कार्यक्रम चला था पीछे 8-9 महीने, वो आंगनबाड़ी बहनें हमारे फुटपाथ पे या बाजार में, शहर में भूखे प्यासे बैठी रही और सरकार ने टेबल टॉक पे बात की थी कि हम आपका वेतनमान बढ़ाएंगे। जो पीछे आपने उन्होंने बताया कि हम 1500, 750 रुपये बढ़ाए हुआ वेतनमान देंगे, वो बहनें टर्मिनेट रही 6-6 महीने, 9-9 महीने। सरकार ने टेबल टॉक से उनकी बात की कि हम आपको वापस डिपार्टमेंट में ले लेंगे। आज तक उनके जो मांग मुद्दे थे वो वैसे की वैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहला फुसला के एक बार आंदोलन को तुड़ा देती है और उनसे टेबल टॉक की बात कर लेती है और लोगों से वोट बटोर लेती है झूठ बोल के। ये ज़्यादा दिन चलने वाला मामला नहीं है। सरकार को एक दिन
बैकफुट पे आना पड़ेगा और लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी ठीक है। और लोगों की समस्याएं सुन के उनका निवारण करना चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार दे रही है, आज हमारी जो नारी शक्ति है, जो बेटियां हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं और उनके साथ क्या सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। जो उस समय मुकदमे बने थे आंगनबाड़ी वर्कर पर, हेल्पर पर, वो मुकदमे वापस लेने की बात कही थी सरकार ने, लेकिन वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए। वो बहनें आज भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उनका जो मानसिक वेतनमान था उनको आज तक भी मिला नहीं है। कई जिलों में बंदर बाट करके उन्होंने 2-3 जिलों में दे दिया है, लेकिन चरखी दादरी जिला की बहनें अभी भी उससे मोहताज बनी हुई हैं। हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी है कि सरकार समय रहते हुए इन बहनों की मांग मुद्दों पे, सरकारी कर्मचारियों के जो मांग मुद्दे हैं उन पे टेबल टॉक करके समय पे निपटाए, जिससे आम आदमी को इस चीज का लाभ मिले। और सरकारी कर्मचारी कभी से सरकार के हितैषी रहे हैं, आगे भी हितैषी हैं और उनका ये अभिनय है सरकार का कि वो अपनी जी जान से काम कर रहे हैं और सरकार के जितने भी वायदे हैं, जो सरकार की पॉलिसियां हैं, उनको लोगों में पहुंचाने में का अहम रोल होता है। ये बहनें ई मित्रा की जो बात कर रही थी, हम कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं तो आयुष्मान जो कार्ड है उसका जो ये भी निराकरण करती हैं, उस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देशों में बताती हैं। और जो सरकार की ये जो मांग है, जो स्कीम है, उसके बड़े लेवल तक सरकार का जो ये घोषणा पत्र में दिया उसकी वाह लोगों में लूट रही हैं। लेकिन 5,000 रुपये का जो वेतनमान है, आप सोचिए, BPL कार्ड वाला होता है या आम आदमी की जो मजदूरी होती है वो मजदूरी भी नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आने वाला समय जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन, निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। लोगों को, कर्मचारियों को ऐसे तंग नहीं किया जाए। आप समझ रहे होंगे कि हम जितने भी सरकारी कर्मचारी को तंग करेंगे हमारा वोट बैंक बन रहा है, नहीं, ये आपकी आंखों के पट्टी है। लोग समय की ताक में है और वो समय जरूर आएगा जिस दिन आपको इस राज्य की जो कुर्सी है उससे हाथ धोना पड़ेगा। हम आपके इस चैनल के माध्यम से फिर दोबारा से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि समय है अभी भी और टेबल टॉक से हर कर्मचारी का, छोटे से छोटे कर्मचारी का ये समाधान किया जा सकता है। आप इसका समाधान करें। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं एक के बाद एक जो चेतावनी है तमाम यूनियंस के द्वारा, तमाम कर्मचारियों के द्वारा सरकार को दी जा रही है, लेकिन सरकार अब इसके ऊपर किस प्रकार से अपना कार्य करेगी वो देखना होगा। क्या सरकार इनके मांग मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं आपसी जो टेबल टॉक है वो कहीं ना कहीं शुरू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर किस प्रकार से आगे की जो पूरी रूपरेखा सरकार करेगी, वो तमाम चीज़ें देखने लायक होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अब कर्मचारी जो हैं वो तमाम गुस्से में हैं और अपने मांग मुद्दों को लेकर के दोबारा से पूरे सड़क पर उतरने की भी कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या आगे होगा। आप लोगों तक तमाम सूचनाएं हम पहुंचाएंगे, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।